नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। पाकिस्तान की जीत पर उत्तर प्रदेश में जश्न मनाने वाले पर योगी सरकार सख्त है और ऐसे लोगों की पहचान करके इनके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाया जाएगा। यूपी पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों पर लखनऊ, बरेली में गिरफ्तारी भी हुई है। आगरा में 3 छात्र हिरासत में भी लिए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के साथ योगी सरकार जरा भी रियायत करने वाली नहीं। यूपी में भारत की हार का जश्न मनाने और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों पर सरकार बेहद सख्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार तो किया जा ही रहा है, साथ ही इन पर देशद्रोह का केस भी चलाया जाएगा। आगरा में कश्मीरी छात्रों ने जश्न मनाया था। RBS कॉलेज में पाकिस्तान की जीत पर खुशी जताई थी। कॉलेज ने छात्रों को सस्पेंड किया, केस भी दर्ज किया। 3 आरोपी छात्रों को हिरासत में लिया गया। बरेली में 3 मामले दर्ज किए गए, 1 की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ में भी 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। सीएम योगी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भविष्य में किसी ने पाकिस्तान के समर्थन में जश्न मनाने की हिमायत करने का भी सोचा तो सरकार ऐसे पाक परस्त लोगों से सख्ती से निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगरा में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर देशद्रोहियों को जमकर पीटा गया। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह से भीड़ को शांत करवाया और इस दौरान लोगों ने भारत माता की जयकारे भी लगाए। आपको बता दें कि 3 कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया था, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। पिटाई का मामला न्यू आगरा थाना के दीवानी परिसर का है। पेशी के लिए लाया गया था इनको। इसके बाद लोगों ने पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने भीड़ को संभाला, स्थिति को कंट्रोल में किया। तो देशद्रोहियों के विरुद्ध योगी का युद्ध जारी है। 2 टूक शब्दों में यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो देश विरोधी नारेबाजी में लिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो देशद्रोही के श्रेणी में आता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर की। इन तस्वीरों को देखिए। इन 3 छात्रों को लाया गया था जिन पर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया, देश विरोधी नारेबाजी की और उसके बाद फिर लोगों ने पाकिस्तान समर्थकों की अच्छे से खातिरदारी भी कर दी। जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि स्थानीय लोग कितने नाराज हैं। और ये नाराजगी सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं है, ये नाराजगी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो लोग देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात देश के साथ खड़े होने की आती है तो वैसे लोग जिन पर आरोप है कि वो फिर देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया गया था, देश विरोधी नारे लगाए गए थे और ऐसे संगीन और गंभीर आरोपों के बीच जब इन आरोपियों की पेशी हुई तो फिर लोगों ने अच्छे से खातिरदारी की। हालांकि बाद में फिर पुलिस ने स्थिति को संभाला भी और लोगों को शांत कराया। बदायूं में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले शख्स पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवक ने फेसबुक पेज पर पाकिस्तान का समर्थन किया और झंडा लगाकर पाकिस्तान परस्ती की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही नियाज को गिरफ्तार कर गई, जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक नियाज के खिलाफ देशद्रोह और Iटी अधिनियम के तहत फैजगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और फिर उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नियाज खान, जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान के समर्थन में मैसेज भी किया था और नियाज खान की इन हरकतों के बाद हिंदू जागरण मंच ने इसकी शिकायत की थी और कार्रवाई करने की मांग की गई थी और अब देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी नियाज की हो गई है।
तो देश विरोधी लोगों को 2021 को थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर एंटी नेशनल पोस्ट डाला गया था, जिस पर वादी के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई थाना फैजगंज बेहटा द्वारा की जा रही है। बरेली में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें से एक सेंट्रल जेल में तैनात पुलिस कांस्टेबल अर्श अली भी है। इन दोनों के खिलाफ इज्जत नगर थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस कांस्टेबल अर्श अली ने पाकिस्तान की जीत पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की थी और देश विरोधी नारे भी लगाए थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस कांस्टेबल है अर्श अली, नौकरी सरकार की, पैसे सरकार के, नमक देश का, संसाधन देश के, लेकिन वतन परस्ती पाकिस्तान की। पाकिस्तान के समर्थन में ये ऐसे लोग हैं जिन पर अब सवालिया निशान हैं। और भारत पाकिस्तान के मैच के होने के बाद, और अगर पाकिस्तान मैच जब भी जीत जाता है तो फिर ऐसे लोग निकलकर सामने आते हैं, ऐसे लोग खुलकर अपनी मंशा को जाहिर करते हैं, लेकिन ये यूपी सरकार में अब बख्शे नहीं जाएंगे। हुआ क्या है यह भी आपको समझना होगा। बताते हैं आपको, पाकिस्तानी नारों पर ये जो योगी स्ट्राइक देखने को मिली है, इसके पीछे वजह है, और वजह बड़ी गंभीर है, क्योंकि इस तरह से देश में रहने वाले लोग अगर दुश्मन देश के साथ खड़े होंगे सिर्फ इसलिए कि वो मजहबी तौर पर एक हो सकते हैं, लेकिन दोस्ताना तौर पर कैसे एक हो सकते हैं। पाकिस्तानी नारों पर एक्शन में है योगी सरकार और नापाक नारों पर 4 जिलों में कार्रवाई की गई है। यूपी के 4 जिलों में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई है। आगरा, बदायूं, बरेली और सीतापुर में एफआईआर दर्ज की गई है। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों की पिटाई हुई है। बदायूं में देश विरोधी नारे लगाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। बरेली में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस कांस्टेबल अली समेत 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उधर देश विरोधी नारे लगाए जाने के बाद नोएडा में हिंदू संगठन ने आंदोलन किया। खुलकर सामने आए हिंदू संगठन और खड़े हो गए इस बात की मांग को लेकर कि कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। नोएडा के सेक्टर 20 थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से नोएडा से डीएनडी की तरफ जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम भी लग गया। लेकिन इनकी जो मांग थी वो गौर फरमाने वाली थी। ये कह रहे थे कि जो देश के खिलाफ है, जो देश के विरुद्ध है, उन पर कार्रवाई हो। यूपी सरकार अब महंगाई को लेकर मंथन कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहत दे सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल तो महंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिर भी दूसरे राज्यों से स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सरकार को यह लग रहा है कि यूपी में और राहत दी जा सकती है। इसलिए सीएम योगी ने तेल की कीमतों को लेकर बैठक बुलाई है और यह बैठक सीएम आवास पर हो रही है। अधिकारियों के साथ यह मंथन हो रहा है, बैठक हो रही है और माफ कीजिएगा, जाता है राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल पर जो वैट लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, उसको लेकर चर्चा हो रही है कि उसमें कितनी गुंजाइश है कि कम किया जाए ताकि लोगों को इससे राहत मिले। अभी भी यूपी सरकार कई दूसरे राज्यों की तुलना में कम वैट लेती है, कम दर पर टैक्स लेती है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल बेतहाशा बढ़ रहे हैं। नोएडा में पेट्रोल 105 है, डीजल 97 रुपए 64 पैसे है। तो ये हाल है और ये महंगा पेट्रोल डीजल लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, उनके जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और पेट्रोल उत्तर प्रदेश में 104 105 है और डीजल भी करीब करीब 98 रुपए और 99 रुपए के आसपास है। ऐसी स्थिति में कितना कम किया जा सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैट की दरों को लेकर बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ सीएम आवास पर।
चूंकि पेट्रोल और डीजल जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो चिंता भी बढ़ा रहे हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है। पेट्रोल है 105 रुपए प्रति लीटर नोएडा में और डीजल है 97 रुपए 64 पैसे। ये नोएडा के रेट आपको बता रहे हैं। लखनऊ में 105 रुपए 18 पैसे है और डीजल है 97 रुपए 45 पैसे। ये लखनऊ के रेट हैं। इनके अलावा आगरा में 104 रुपए 94 पैसे पेट्रोल है और डीजल है 97 रुपए 20 पैसे। साथ ही वाराणसी में 106 रुपए 2 पैसे है पेट्रोल का दाम और 98 रुपए 22 पैसे डीजल का दाम। गोरखपुर में 105 रुपए 23 पैसे पेट्रोल है और 97 रुपए 49 पैसे है डीजल। झांसी में 104 रुपए 80 पैसे है पेट्रोल और 97 रुपए 7 पैसे है डीजल। उधर दिल्ली की बात की जाए तो 108 रुपए 29 पैसे पेट्रोल है और 97 रुपए 2 पैसे है डीजल। तो दिल्ली से हालांकि सस्ता यूपी में है। मुंबई में आप देखिए 114 रुपए 14 पैसे है पेट्रोल और डीजल है 105 रुपए 12 पैसे। तो दिल्ली मुंबई की तुलना में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल तो कम है, लेकिन ये कम भले ही आंकड़ों में हो, लेकिन अभी भी जनता के लिहाज से ये रेट काफी ज्यादा है। और इसी को लेकर क्या गुंजाइश बन सकती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम आवास पर बैठक कर रहे हैं। यहां पर रुक रहे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।
प्रस्तुतकर्ता कावेरी मेहंदी कुंभ, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। दिवाली से पहले शाहरुख खान को बड़ा तोहफा, बेटे आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। लखनऊ में आयोजित जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की, कहा कि सबसे बड़ा राज्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। यूपी में वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर अब हर जिले में दीपावली मेला होगा। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, सरकारी कर्मियों का 1 नवंबर तक करें वेतन भुगतान। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में सपा, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी पर सीएम योगी का हल्ला बोल। यूपी में बीजेपी निकालेगी किसान ट्रैक्टर रैली, 1 नवंबर से तय किसान मोर्चा का कार्यक्रम। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का एक्शन, 5 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी में अखिलेश यादव का फिर लैपटॉप दाव, आजमगढ़ में 140 मेधावी स्टूडेंट्स को बांटे लैपटॉप। अमरोहा में पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बिच्छू वाली मजार पर चढ़ाई चादर, जीत की मांगी दुआ। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एक पुराने वीडियो वायरल होने से किरकिरी मची। 20 नवंबर के बाद समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट हो सकती है जारी, पहले चरण में 30 मौजूदा विधायकों समेत 100 सीटों पर होगी घोषणा। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। पीएम के उत्तराखंड के दौरे से पहले सियासत तेज हुई, हरीश रावत ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण का श्रेय कांग्रेस को दिया। प्रदेश में आई आपदा में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप का बड़ा बयान। देश विरोधी नारे लगाए जाने के खिलाफ नोएडा में हिंदू संगठन ने आंदोलन किया। संत कबीर नगर में पुरानी पेंशन नीति बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। हाथरस में कृभको केंद्र का किसानों ने इसके बाद हंगामा किया, गेहूं, सरसों और आलू के फसल बोने के लिए खाद की किल्लत से परेशान है किसान। बदायूं में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले शख्स पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। प्रस्तुतकर्ता कावेरी मेहंदी कुंभ, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग।